साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे। एक दो बड़ी घटनाएं हैं। एक तो महाराष्ट्र से है, दूसरी कुंभ मेले से है। कुंभ मेले में टेंट को अंगार लगी है, 3 सिलेंडर फट गए हैं, ऐसा रहा है, सुन रहे हैं। और 3 सिलेंडर फटे, कई टेंट जले। और अब कितने कोई हाथाहाथ हुए नहीं हुए, ये तो अभी तक खबर नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ताज्जुब ये होता है कि हमारा देश कैसे कैसे क्या बोले, मंद बुद्धि लोगों के हाथों में चला गया है। जिस बार और ये इस कुंभ मेले में देखिए, किसी के श्रद्धा से हम ये नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते श्रद्धा का। ठीक है कि हम श्रद्धा रखें ना रखें, ये अपनी अपनी बात है। मैं भी उस मामले में मैं भगवान को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल बात है। लेकिन जहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं कुंभ मेले में, और जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हमारे ये जो अभी भागवत जी है, तो ये तो ठेका ही लिया है उन्होंने। अभी फिर से वो जरा फॉर्म में आ गए। मोदी जी तो है ही ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार है। शाह पूरे बीजेपी के लोग ही और उनके प्रवक्ता वगैरह धर्म के ठेकेदार हैं। अब ये साधु है, सन्यासी है, हम विश्व गुरु है, इतने सारे करोड़ों वहां पे सन्यासी योगी, ना जाने कई सालों तक वो योगी सालों साल जीने वाले, जिंदा रहने वाले, हजारों साल के भी ऐसे भी कुछ कुछ क्या बकवास बातें करते रहते हैं। लेकिन देखिए कि वो अगर ये इतने सारे योगी है, इतने सारे महायोगी है, इतने सारे साधु पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, तो भाई कुंभ मेले में आग लगी कैसे? इनके पास में कोई ताकत नहीं है, उनके पास में कोई शक्ति नहीं है। इनकी सिद्धियां कहाँ गई है? बड़ी तो पुराणों की बातें करते हैं, वेदों की बातें करते हैं, इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं। और साइंस जो भी आजकल जो भी साइंस ने संशोधन किए हैं, मतलब ये खोज किए, वो सब हमारे पुराणों में है, ऐसा बोला जाता है। तो फिर यहाँ दिखाइए ना भाई, वो तो नहीं किसी ने चुराया। अब आप अगर बोल रहे हैं कि 40 करोड़ साधु, 40 करोड़ जनता भी है, समझ लीजिए, कोई श्रद्धालु भी हो सकते हैं, लेकिन साधु तो हजारों में है, लाखों में है, इसमें कोई शक नहीं। योगी तो लाखों में है ना। तो फिर इन लाखों लोगों में एक में भी ताकत नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई संकट ना आए, यहाँ पे कोई भागदड़ ना मचे, यहाँ पे कोई गुम ना हो जाए, कोई बच्ची ना गुम हो जाए, किसी के साथ बलात्कार ना हो जाए। यहाँ पे कंडोम बांटने की भी बात आई है। कंडोम बांटने की जरूरत क्या पड़ती है भाई? क्या जरूरत पड़ती है? तो ये आप हम लोग कुछ सोचते नहीं है। दिमाग हमारा गिरवी रखा है कुछ लोगों ने, दिमाग हमारा गिरवी रखा है कुछ लोगों ने। तो ये तो असल में बात, एक तो आग लगनी नहीं चाहिए, एक बात, क्योंकि सिद्धि है आप सब लोगों के, घेर लेना चाहिए था ना सब। तो आग नहीं लगनी चाहिए थी, और कोई अनर्थ नहीं होना चाहिए था वहां पे। जो हो गया है वो नहीं होना चाहिए, ये तो हम ये करते हैं। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई वगैरह करो, कलेक्टर है, जो भी है, लोग भी है, जो भी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई ये अगर लग भी गई गलती से, समझ लीजिए कोई तपस्या में कमी रह गई है, इतने सारे है ना, एक की गलती हो गई तो हजारों तो लाखों करोड़ों है वहां पे बाकी होगी। तो फिर ये अगर लग गई है तो फिर बुझाने का भी तो विधि उनके पास में होगा ना। बुझाने के लिए भी तो कोई सिद्धि होगी ना उनके पास में। तो वो क्यों नहीं निकाल रहे हैं? वो कहाँ गई है? हम लोगों ने, जो भी अंधभक्त है, उन लोगों ने इस मामले में उनको पूछना चाहिए सवाल, भागवत को पूछना चाहिए, मोदी को पूछना चाहिए। और जो खुद को योगी कहलाने वाले जो है ना, खुद के जो जिनके क्षेत्र में वहां के मुख्यमंत्री है, खुद को योगी कहते हैं, और वो योगी और उनका जो पंथ है, तो उनमें तो सिद्धियां वगैरह बहुत सारी पुराने इसमें था, लिखा है। अब मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन है जिस पंथ से वो आते हैं तो ठीक है। वो पंथ के मामले में बड़ा वो अलग अलग विचारधारा वाला पंथ था। हालांकि ये जो आरएसएस वाली जो विचारधारा है ना, मनुस्मृति वाली विचारधारा के खिलाफ ही वो नवनाथ पंथ जो है वो स्थापित हुआ था। वो जो है योगी जी का पंथ, वो जो है वो अलग पंथ है, छोड़िए, लेकिन वो बात ये हो जाएगी। तो उधर क्या बोलते हैं, कुंभ मेले में आग लगी है, यूपी में आग लगी है। योगी को संभल नहीं रही है, भागवत को नहीं संभल रही है, मोदी शाह को नहीं संभल रही है। और उसी समय इधर महाराष्ट्र में भी आग लगी है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी पार्टी में आग लगी हुई है। राष्ट्रवादी बोले तो अजित पवार वाली राष्ट्रवादी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल तो बन गया है, मगर मुख्यमंत्री में जोश नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पराभूत है। दूसरी बात यह है कि अभी कल उन्होंने गार्डियन मिनिस्टर्स की लिस्ट अभी
डिक्लेयर कर दी है, तो उसमें धनंजय मुंडे को का पत्ता काट दिया है। धनंजय मुंडे हालांकि ओबीसी नेता कहलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओबीसी वगैरह से किसी को कुछ लेना देना नहीं असल में, ना मराठा से किसी को लेना देना है, ना दलित से, ना ओबीसी से, ना अपने जात पात धर्म, वो मतलब के लिए निकालते हैं, मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो धनंजय मुंडे को अभी क्या पालक मंत्री तो नहीं बनाया, मंत्री तो बनाया है, उनको हटा देना चाहिए ऐसा सभी बोलते हैं, बहुत दबाव भी है। लेकिन अजित पवार ने उनको हटाया नहीं, हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि ओबीसी के नेता है और वो मैसेज गलत जाएगा। और अजित पवार मराठा है, तो मराठा ने ओबीसी है इसलिए इसको हटाया, ऐसा हो जाएगा। और जिनकी हत्या हो गई वो मराठा है, हालांकि ये जाति पाति का कोई उसमें संबंध नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले भी बोला हूँ। और वहां पे सिर्फ जो फिरौती वसूल करने का है मामला, पैसे का मामला है, और बहुत अच्छे आदमी की, सज्जन आदमी की हत्या हो गई। और वो मुंडे के साथीदार जो है, जो पार्टनर भी है उनके, वाल्मीकि कराड़, उन्होंने, उनके लोगों ने, उनके गुर्गों ने की है, ऐसा आरोप है। मको का कानून के अंतर्गत उनको जेल में भेजा है और अभी पुलिस कस्टडी में है वो। मेन बात क्या है कि लेकिन इन सब आरोपों की वजह से ये जो धनंजय मुंडे है, इनको मिनिस्टर ना बनाया जाए, ऐसा बहुत बड़ा ये जो आक्रोश था जनता में। और ये जो धस करके जो एमएलए है उनका, सुरेश धस, तो उनका भी, वो भी राष्ट्रवादी, वो मेरे ख्याल से, हाँ वो बीजेपी के, राष्ट्रवादी के, सॉरी मैं अभी जरा कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन वो सुरेश धस जो है, तो वो विरोधी, वो विरोध कर रहे थे कि किसी भी कीमत में ये मुंडे नहीं चाहिए, इसको पालक मंत्री भी नहीं चाहिए, मंत्री भी नहीं चाहिए। तो अभी पालक मंत्री नहीं बनाया है, इसलिए वो खुश हो गए 10। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही उनको पालक मंत्री नहीं बनाया, पैदल रखा है, मंत्री तो बना दिया है मंत्री के उसमें, लेकिन वो पालक मंत्री नहीं बनाया, इसलिए वो नाराज हो गए ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने इमीडिएट एक स्टेटमेंट दे दिया, धनंजय मुंडे ने स्टेटमेंट दे दिया, एक प्रकार से अजित पवार को नीचा दिखाने के लिए। धनंजय मुंडे ने बोला कि 2019 में जो सवेरे सवेरे फडणवीस के साथ में जो शपथ विधि हुआ था मंत्रिमंडल का, या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करके उन्होंने ये शपथ ली थी, वो उसमें अजीत दादा पवार सहभागी नहीं होना चाहिए, उन्होंने वो ओथ नहीं लेनी चाहिए, फडणवीस के साथ में शपथ नहीं लेनी चाहिए। ये धनंजय मुंडे ने ऐसा कहा है कि मैंने अजीत दादा को बोला था कि इसमें शामिल मत होइए, ये अच्छा नहीं है, ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, और इसीलिए आप शपथ विधि में शामिल मत होइए, ऐसा मैंने कहा था। ऐसा धनंजय मुंडे ने अभी बोला है, आज तक नहीं बोला है, मगर अभी बोला है। अभी बोला, इसका मतलब क्या है, उनका निशाना अजीत पवार के खिलाफ है क्या, अजीत पवार के बारे में है क्या? क्योंकि षड्यंत्र है, मैंने बोला था कि षड्यंत्र है और इसमें शामिल मत होइए, लेकिन अजीत पवार षड्यंत्र में शामिल हो गए, ऐसा उसका मतलब है ना। भाई धनंजय मुंडे बोल रहे हैं कि मैंने बोला था नहीं शामिल होना चाहिए, फिर भी हो गए, इसका मतलब वो षड्यंत्र में शामिल है, षड्यंत्रकारी है अजित पवार। तो ये बोलते हुए, ये एक तो ये बोलने का समय नहीं था, क्योंकि जब पालक मंत्रियों की लिस्ट जाहिर हो गई तो उसी समय उन्होंने बोला, अभी तक नहीं बोला। इसका मतलब वो डोमिनेट करना चाहते हैं अजित पवार को, अजित पवार उनसे नाराज है, या धनंजय मुंडे अजित पवार से नाराज है, कुछ तो बात है, डेफिनेटली कुछ तो बात है। और शायद ये हो सकता है कि ये भी बीजेपी के तरफ अपना रुख कर रहे हैं, शायद राष्ट्रवादी छोड़ के, मतलब इनका साथ छोड़ के, अजित पवार का साथ छोड़ के धनंजय मुंडे भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये ऐसी एक मंत्री है जो छगन भुजबल है, ओबीसी के मंत्री, ओबीसी के नेता ही बोला जाता है उनको, हालांकि उनको भी ओबीसी से कोई लेना देना है नहीं, वो स्टंटबाजी करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मगर वो खुद के मतलब के बगैर वो कुछ सोचते नहीं है। तो वो भी बीजेपी के फेवर में बातें कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, फडणवीस की बहुत ही ये करते हैं, आरतियां उतारते हैं। और अभी ये मुंडे भी उनमें शामिल हो गए उनके साथ में। तो क्या, और वो जाने के चांसेस है, क्योंकि वो दिल्ली भी जाके आए हैं, पर मुंडे की बात अलग है, अभी वो तो अभी नया मामला मसला शुरू हो गया है।
तो मुझे लगता है कि अजित पवार का संकट बढ़ रहा है। अजित पवार का संकट बढ़ रहा है और अजित पवार के कई लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कम से कम अजित पवार की पार्टी में रहते हुए अजित पवार को परेशानी में डालने का काम करेंगे, ये बात तो पक्की है, क्योंकि ये रणनीति है। ये रणनीति ही है बीजेपी की, फडणवीस की, मोदी, शाह की, कि भाई जिनके साथ रहो उनको परेशान करते रहो, उनके लोगों को तोड़ते रहो, अपने साथ में लेते रहो, अपने साथ में लेते हुए उनका काम करो, या जो उनसे नाराज है, मतलब मेन नेता से पार्टी के, उनके काम करो, उनको ज्यादा सपोर्ट करो, उनको बढ़ाओ, उनकी इज्जत बढ़ाओ, उनका रुतबा बढ़ाओ, और फिर वो लगे कि भाई उनके कार्यकर्ता भी उसी उनको उनको प्रेशराइज करें कि हम बीजेपी के साथ में चले जाते हैं, और इस तरीके से पार्टी तोड़ो। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये उनका तरीका है, और ये हमेशा का तरीका है। लेकिन लोग भी क्या है कि स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं, इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, और ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं, प्रामाणिकता की नाम की कोई चीज़ नहीं, तो बेईमानों का झुंड ही है। एक हाथ दो चार पाँच होंगे, 10% होंगे ईमानदार, तो ठीक है, उनकी इज्जत करते हैं, मगर बाकी तो बेईमानों का सब मेला लगा हुआ है। तो ऐसे इसमें ये कोई मंत्री या कोई आमदार भी अगर नाराज होकर फिर बीजेपी की तरफ जाए, तो ये तो फडणवीस चाहते हैं ना, क्योंकि वो आपस में नाराज हो जाए, आपस में इनकी दुश्मनी बढ़े, आपस में इनकी दूरियां बढ़े, दीवारें बढ़े, दरारें बढ़े, और ये सब होने के बाद में ये लोग अपने पाले में आके अपने आप आके गिर जाए। तो यही उनका तरीका है, यही उनका लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उधर जैसे कुंभ मेले में आग लग गई, वो बुझ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब देखिए कोई किसी और को वित्त या क्या बोलते हैं, पैसे की हानि तो हो जाएगी, लेकिन जान की हानि किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी अपेक्षा करते हैं। और ये अजित पवार के मामले में ये अंगार तो बुझने वाली नहीं है, वो अंगार बुझ जाएगी, लेकिन अजित पवार वाली अंगार बुझने वाली नहीं है, धनंजय मुंडे वाली अंगार बुझने वाली नहीं है, छगन भुजबल वाली अंगार बुझने वाली नहीं है। हम देखते रहते हैं, आप भी देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।